देखें, महाकवि श्री बाण भट्ट विरचित चंद्रापीठ कथा जो गद्य है आपको पढ़ना है, कक्षा 11 के सिलेबस में है। तो चंद्रापीठ कथा का पहला पैरा आपके सामने है। अब देखें, आसीत पुरा शूद्र को नाम राजा तस्य विदिशा विधाना राजधान्यामासी तस्याम आस्कृत आलोचन नीतिशास्त्रे निर्मल मनोभियमात्यै परिवृतः समान वयो विद्यालंकार राजपुत्रैः सह रम्माण प्रथमे वयसि वर्धमानोऽपि वनिता सुखपरामुखा सुखम अतिचिर्मुवास एकदा तम आस्थान मंडपगतं दक्षिणापथात् आगता काचि चांडालकन्यका पंजरस्थं सुखम आदाय संस्कृत्य देव विधि सकल शास्त्रार्थम नीति राजनीति कुशलः पुराण इतिहास कथासु निपुणः सकल भूतल रत्नभूत वैशंपायनो नाम शूद्रकोऽयम् आत्मीयः क्रियताम् इत्युक्त्वा पंजर पुरो निधाय अवससार अवसृतायां तस्यां स विहंग राजा राजा विमुखा भूत्वा अस्पष्टतर्पणया गिरा कृत जय शब्द राजानम् उद्दिश्य आर्यामिमां पपाठ। कल इसको आप लोग लिखे थे, इसी के एक एक शब्द को अर्थ देखिए कैसे बताया जा रहा है, किस शब्द का क्या अर्थ है। कहें कि आसीत पुरा शूद्र को नाम राजा। शूद्र को नाम माने शूद्रक नाम का, राजा माने राजा, आसीत माने था। शूद्रक नाम का राजा था, शूद्रक नाम का राजा था। तस्य विदिशा विधाना राजधान्यासीत। तस्य माने उस राजा की, विदिशा विधाना माने विदिशा नाम की, राजधान्यासीत माने राजधानी थी। उस राजा की कौन सी राजधानी थी? विदिशा नाम की राजधानी थी। करें सत्याम अस्कृत आलोच नीतिशास्त्र निर्मल मनोभियमात्यै परिवृतः। करें सह माने वह कौन? राजा। वह राजा शूद्र क्या किया? तस्याम अस्कृत, तस्याम माने उस राजा शूद्र की, अस्कृत माने बार बार, नीतिशास्त्र आलोचित नीति शास्त्र की आलोचना किए जाने के कारण, उस राजा शूद्र की नीति शास्त्र में आलोचना करने के कारण निर्मल मनोभी आमात्यई परिवृतः। निर्मल मन वाले, पवित्र मन वाले जो मंत्री, आमात्य माने मंत्रियों के द्वारा, परिवृतः चारों ओर से घिरा रहता, नीति शास्त्र की आलोचना किए जाने के कारण निर्मल मन वाले उस राजा शूद्रक किसके द्वारा घिरा रहता था? मंत्रियों के द्वारा घिरा रहता था। समान वयो विद्यालंकारैः राजपुत्रैः सह रम्माणः। समान आयु, विद्या और अलंकारों से विभूषित राजपुत्र सह और दूसरे राजपुत्रों या राजकुमारों के साथ रमण करता था। प्रथमे वयसी, वयसी प्रथमे, प्रथम अवस्था क्या है? युवावस्था। युवावस्था वर्तमानोपि, युवावस्था में होते हुए भी वनिता सुख परांगमुखः, स्त्री सुख से विमुख रहता था। किसके सुख से? जवान था। कहा कि प्रथमे वयसी, युवावस्था में का था, युवावस्था में होते हुए भी वह वनिता सुख अर्थात स्त्री सुख से कैसा रहता था? विमुख रहता था, दूर रहता था। और इस प्रकार से सुखम अतिचिरमुवास, इस प्रकार सुखपूर्वक बहुत दिनों तक निवास किया। इस प्रकार सुखपूर्वक बहुत दिनों तक निवास किया। आगे, एकदा तम, एक बार उसने आस्थान मंडप गतम, कहाँ प्रवेश किया?
राजभवन के मंडप में गया। एक दिन एक बार वह कहाँ गया? राजमंडप के आंगन में, सभा भवन के आंगन में गया। और तब तक वहाँ पर दक्षिण पथार, दक्षिणा पथार का मतलब होता है दक्षिणी रास्ते से। किस रास्ते से? दक्षिणी रास्ते से, दक्षिण के रास्ते से क्या की? का आगता, आई हुई। किस रास्ते से आई हुई? दक्षिण रास्ते से आई हुई। काचित चांडाल कन्या, किसी चंडाल कन्या को पंजर स्थः सुकम आदाय, जो पंजर माने पिजड़े, जो पिजड़े में रख करके क्या लाई थी? सुकम आदाय, तोता लेकर आई थी। जो पिजड़े में रख करके तोता लेकर आई थी। और वह आकर समुपस्थित्य, शूद्रक के पास जाकर बोली, देव हे महाराज, विदित सकल शास्त्रार्थम, आप संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को विदित माने जानते हैं, आपको सारे शास्त्रों का अर्थ ज्ञात है, मालूम है। और राजनीति कुशलः, और आप कैसे? राजनीति में कुशल हैं। और कैसे हैं? आगे लिखा है कि पुराण इतिहास कथा से निपुणा, पुराण की कथाओं में और इतिहास की कथाओं में आप निपुण हैं। ऐतिहासिक पौराणिक जो भी कथाएं हैं उन कथाओं में आप निपुण हैं, पारंगत हैं। सकल भूतल रत्न भूतः, संपूर्ण पृथ्वी के आप रत्न स्वरूप हैं। वैशंपायन नाम का यह तोता है, जिसे आत्मीय क्रियताम, जिसे स्वीकार कीजिए। चंडाल कन्या क्या बोली? ये वैशंपायन नाम का तोता है और इस तोते को आप स्वीकार कीजिए, लीजिए। इति युक्ता, ऐसा कह करके पंजर पुरो निधाय, महाराज शूद्रक के सामने पिजड़े सहित तोते को रख करके अब ससार हट गई। अब सीतायाम तस्याम, उस चांडाल कन्या के हट जाने पर सविहंग राजा, वह पक्षियों का राजा तोता, राजा विमुखम भूत्वा, राजा की तरफ मुंह करके अस्पष्ट तर वर्णया, अस्पष्ट अक्षरों वाली गिराम बाणी से जय किया कि महाराज की जय हो। क्या बोला? महाराज की जय हो। ऐसा बोला तो का राजानम उद्देश्य, और राजा को लक्ष्य, उद्देश्य माने लक्ष्य, राजा को लक्ष्य करके आर्याम इमाम पपाठ, इस आर्या छंद को पढ़ा। राजा को लक्ष्य करके इस आर्या छंद को पढ़ा। एक बार हिंदी अनुवाद देख लें। प्राचीन काल में शूद्रक नाम का राजा था, जिसकी विदिशा नाम की राजधानी थी। और वह राजा बार बार राजनीति शास्त्र में आलोचना किए जाने के कारण निर्मल मन वाले मंत्रियों के द्वारा घिरा रहता था और समान आयु विद्या अलंकार वाले राजकुमारों के साथ रमण करता था। प्रथमे वयसी वर्तमानोपि, अर्थात युवावस्था में होते हुए भी वह स्त्री सुख से विमुख रहता हुआ बहुत दिनों तक सुखपूर्वक निवास किया। एक बार वह जब अपने सभा मंडप के आंगन में आया तो दक्षिणी के रास्ते आने वाली किसी चांडाल कन्या ने पिंजड़े में रखे हुए तोते को लाकर राजा के सामने प्रस्तुत किया और बोली, हे महाराज, यह संपूर्ण सकल माने संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों को जानता है और राजनीति कुशल, पुराण इतिहास की कथाओं में निपुण, संपूर्ण पृथ्वी तल का रत्न स्वरूप और वैशंपायन नाम का यह तोता स्वीकार कीजिए। ऐसा कह करके वह पिजड़े को
महाराज शूद्र के सामने रह करके हट गई और उसके अपसृत हट जाने पर, उस चंडाल कन्या के हट जाने पर वह विहंगराज, वह पक्षियों का राजा तोता राजा के सामने मुंह करके अस्पष्ट अक्षरों वाली वाणी में कृत जय शब्द अर्थात जय शब्द, जय जयकार, राजा की जय जयकार किया, महाराज की जय हो। और राजा को उद्देश्य करके, लक्ष्य करके आर्याम इमाम पाठ इस आर्या छंद को पढ़ा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसके अर्थ को बाकायदे हिंदी अनुवाद को पढ़ लीजिएगा, पढ़ समझ करके इसको लिखना भी है। ठीक है, लिख लीजिए। सही हुआ।